नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की, दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। ग्वालियर से लेकर यूपी से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर से पश्चिम तक तमाम राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और बदले की मांग की जा रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि अलर्ट पे हैं तीनों सेनाएं। नौसेना ने बढ़ाई है तैनाती, एलएसी पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सेनाओं को लगा दिया गया है खुली छूट, सेना को दे देगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर, यूएन में भारत को मिले अस्थायी सदस्य बना भारत, जी हाँ, यूएन परिषद का। इस बीच पीएम मोदी ने कहा वैश्विक शांति और सुरक्षा को देंगे बढ़ावा, प्राथमिकता होगी यही हमारी। जी हाँ, यूएन में वीटो पावर मिलने के बाद पीएम का बड़ा बयान। इस बीच बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तानी सेना के कई पोस्ट किए तबाह। जी हाँ, रुक कर गोलीबारी कर रहा था पाकिस्तान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच चीन ने फिर से दी है खुली धमकी, कहा भारत को झेलना पड़ सकता है 3 मोर्चे पर सैन्य दबाव, यानी नेपाल और पाकिस्तान को अपने समर्थन में होने का बात कही है। इस बीच जाने की चीन से झड़प के बाद खुफिया एजेंसियों के रडार पर है 52 चाइनीज़ ऐप। इन ऐप के बारे में आपको भी समझना पड़ेगा वरना आपको भी भारी पड़ सकता है। तो सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। आपको बता दें कि एलएसी विवाद पर नागा साधुओं का ऐलान। उन्होंने कहा कि सरकार खुली छूट दे, नागा साधु पहुंचेंगे एलएसी बॉर्डर पर। जी हाँ, इसको लेकर भी आपको बताएंगे। इस बीच राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। सुशांत सिंह को लेकर कुछ एक बड़ी खबर आई है। कोरोना के बीच राम मंदिर और जगन्नाथपुरी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चीन को एक कड़ा जवाब जाएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 3,68,000 को पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 3,68,648 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 12,000 को पार कर गई है। इस बीच 1,94,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर बात करें राजस्थान की तो आज राजस्थान में 84 मामले सामने आए तो टोटल 13,626 हो गए। जबकि हरियाणा की बात करें तो आज 114 मामले अभी तक आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 425 मामले अभी आए हैं। बिहार में भी आज 53 मामले आए हैं। इस बीच असम में 82 मामले हैं, जबकि उड़ीसा में 174 मामले अब तक आ चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। आपको बता दें कि उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में तो शी जिनपिंग के अस्थियों को ले जाया गया। जी हाँ, शी जिनपिंग को कंधा दिया गया। आपको बता दें कि भारत चीन बॉर्डर पर हुए टकराव के बाद देशवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। शहर शहर चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से चीन से बदला लेने की मांग की जा रही है। ग्वालियर में हिंदू महासभा के द्वारा चाइना के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू महासभा ने कहा है कि भारतीयों को चाइना के धोखे के बाद अब चाइनीज सामान पूरी तरीके से तौबा करना चाहिए। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर निकल के आई, जहाँ पर शी जिनपिंग को जलाया गया। हम कह सकते हैं कि उनकी मूर्ति को जलाया गया पूरी तरीके से। लोगों ने उनको उसके साथ ही चीनी सामानों पर भी कहीं न कहीं आग के द्वारा ही आग लगाई गई है और जगह जगह प्रदर्शन किए गए हैं। ये पूरे देश भर में सेना के शहीद जवानों के शहीदों का बदला लेने की मांग की जा रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। झड़प के बाद अब अलर्ट पर है तीनों सेनाएं। नौसेना ने बढ़ाई तैनाती, एलएसी पर अतिरिक्त जवान तैनात। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में भारतीय चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही एक अहम फैसला ये लिया गया है कि अब अपनी सुरक्षा के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी करता है और अगर आपके हाथ में पत्थर नहीं तो आप गोली भी चला सकते हैं। गोली चलाने यानी अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से खुला छूट दे दी गया है। और इसके साथ ही जो कुछ भी करार है वो करार बाद में निपटा जाएगा, पहले गोली चलाई जाएगी। स्पष्ट तरीके से भारतीय सेना ने ये ऐलान कर दिया है और सेना को खुली छूट मिल गई है। एलएसी पे चप्पे चप्पे हम बात करें अगर फाइटर जेट को भी लगाया गया है एलएसी पर, लेकिन स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि गलवान घाटी हो या फिर 14 जो मुख्य सड़क बन रही है एलएसी में अक्साई चीन से सटे हुए, यहाँ पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा परिषद यानी यूएन में अस्थायी सदस्य बना भारत, पीएम मोदी ने कहा वैश्विक शांति और सुरक्षा देंगे बढ़ावा। जी हाँ,
आपको बता दें कि भारत को गुरुवार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये 8वीं बार भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के चुने जाने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करता रहेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में भारत को भारी समर्थन हासिल हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं भारत में पाकिस्तान के कई पोस्ट किए तबाह, 4 सैनिक के मारे जाने की भी खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC से बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर के उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसके अलावा सेना की इस कार्रवाई में 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कई पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया है। तो ये भारतीय सेना का प्रचंड रूप LOC पर देखने को मिला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन ने भारत को दी धमकी। कहा, भारत अगर युद्ध के लिए तैयार हुआ तो 3 मोर्चे पर सैन्य दबाव मिलेगा। जी हाँ, दरअसल सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीनी मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा खबरें चलानी शुरू कर दी है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। भारत का इस समय चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत तनाव बढ़ाता है तो वो 2 या 3 मोर्चे से सैन्य दबाव का सामना कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि इस समय भारत का चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद है। अगर तनाव बढ़ता है तो वो 2 या 3 मोर्चे से सामना करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल को लेकर चीन धमकी दे रहा है कि वो नेपाल और चीन पाकिस्तान को अपने अंडर में किया है और नेपाल और चीन भी हमला बोल सकते हैं। इस तरीके का इशारा चीन दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से दिखाता है कि नेपाल और पाकिस्तान चीन के कितने कब्जे में। हालांकि ये तो वक्त बताएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से हिंसक झड़प के बाद खुफिया एजेंसियों के रडार पर 52 चाइनीज़ ऐप। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने की हर मोर्चे पर तैयारी कर ली है, चाहे वो सैनिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो। चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही हिंद महासागर में नौसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों को रडार पर चाइनीज़ ऐप आ गए हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 52 मोबाइल एप्लीकेशन की लिस्ट जारी की है जिनका कनेक्शन चीन से है और इस लिस्ट को अप्रैल में ही बनाया गया था। अब सरकार को लिस्ट सौंपी गई है जिससे भारत सरकार इन ऐप को ब्लॉक कर देगा या फिर लोगों को डाउनलोड न करने की सलाह देगा। खुफिया एजेंसी ने अपनी लिस्ट के जिन ऐपों को ब्लॉक करने की सलाह दी है उनमें आपको बता दें कि पॉपुलर ऐप जूम, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक, इसके अलावा यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, क्लीन मास्टर जैसे ऐप भी शामिल हैं। तो आप भी इन ऐप से अलर्ट रहें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अब गांव कस्बों में भी होगा कोरोना टेस्ट। सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल लैब। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग को रफ्तार देने की कोशिश करने का ऐलान किया। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब को लॉन्च किया है जो कि कोरोना टेस्टिंग में काम आएगी। ये लैब किसी भी इलाके में टेस्ट कर पाएगी। देश में ये अपनी तरह की पहली लैब है। जानकारी के अनुसार इस मोबाइल लैब में रोज़ कोरोना वायरस के 25 टेस्ट तकनीकी से 300 टेस्ट हो सकेंगे। इसके साथ ही इसके अलावा टीबी और HIV से भी जुड़े टेस्ट किए जा सकेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। LAC विवाद पर अखाड़ा परिषद ने दी चीन को खुली चेतावनी। कहा, ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए लाखों नागा साधु बॉर्डर पर करेंगे कूच। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी सीमा विवाद को लेकर चीनी सैनिकों के कायराना हरकत पर पूरे देश के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी चीनी सैनिकों की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरि नरेंद्र गिरि ने श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार से
चीन की उसी की भाषा में ही मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को लगता है किसी भी तरीके से हमें और लोगों की ज़रूरत है तो आह्वान करें, नागा साधुओं की फौज खड़ी कर देंगे एलएसी पर। इस तरीके से बयान दिए गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राहुल ने पूछा सीमा पर शहादत के लिए कौन जिम्मेदार। बीजेपी बोली सवाल ही गैर जिम्मेदाराना है और ऐसे में इस समय राजनीति करना अपने आप में चीन की मदद करने जैसा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उन पर हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी आज गलत र्यूमर फैलाने में और ये पूछ रहे हैं कि ये बलिदान आखिर किसके कारण हुआ है। यानी उनका क्या कहना है कि क्या मोदी जी के कारण ये बलिदान हुआ है। चीन साफ साफ उस तरीके की काम कर रहा है। ऐसे में चीन के भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलकर आप किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे बल्कि चीन की मदद कर रहे हैं। इस तरीके से संबित ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, सुशांत सिंह को न्याय दिलाने आगे आए हैं चिराग पासवान। नीतीश कुमार को लिखी है चिट्ठी। बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आत्महत्या करने वाले इस सुपरस्टार के समर्थन में अब राजनेता भी खड़े हो गए हैं। इस कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और सिनेमा में काम कर चुके पूर्व सिने अभिनेता चिराग पासवान ने भी हस्तक्षेप करते हुए मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। चिराग पासवान ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की अपील की है। चिराग पासवान ने इस घटना से दुखी होकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा है कि बिहार का एक नवयुवक जो अपने अभिनय के कारण पूरे देश में लोकप्रिय था, 3 दिन पूर्व दुखद मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है। ऐसे में इसकी ठोस जांच की जानी चाहिए और दोषी चाहे जो भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोरोना वायरस, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा पर रोक लगा दी है। अदालत ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ओडिशा के पुरी में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा और इससे संबंधित गतिविधियों पर फिलहाल अभी तक रोक लगा दी है। तो ये बड़ी ब्रेक अपडेट निकल के आई है। इस बीच हम चलते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के चलते अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम टला। जी हाँ, वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है, जबकि ये फैसला भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है। यही नहीं, ट्रस्ट ने सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा से वीर शहीदों को अपने निज धाम में निवास देने की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने वाले थे, लेकिन अब इसका कार्यक्रम टल गया है, खास करके इस टकराहट के मद्देनज़र देखते हुए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दवाई या वैक्सीन नहीं, कोरोना का इस तरीके से भी हो सकता है इलाज। एम्स में शुरू हुई रिसर्च। आपको बता दें कि जहां दुनिया भर में कोरोना का वैक्सीन बनाने की खोज की जा रही है, तो वहीं भारत में एक अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। बिना वैक्सीन के भी भारत की लोगों में मृत्यु दर कैसे कम की जा सकती है। यही कारण है कि भारत बड़े पैमाने पर सफल भी हुआ है और एम्स में लगातार नए नए टेक्निक अभी भी सर्च हो रहे हैं और नए नए जानकारियाँ अभी भी ली जा रही हैं और नए नए तरीके से इलाज भी होने वाला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 22 जून को होगी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय समूह की बैठक। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव गहराया हुआ है। इस बीच रूस ने ऐलान किया है कि 22 जून को भारत रूस चीन त्रिपक्षीय समूह की बैठक जो होनी थी वो होगी, फिलहाल टली नहीं है। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावारोव ने आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बातें कही हैं, यानी ये भी इस बैठक को टाला नहीं गया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 80 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 80,61,000 कन्फर्म केसेज हो चुके, जबकि मृतकों की संख्या 4,40,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 22 लाख कन्फर्म केसेज हो चुके, जबकि 1,19,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 9,60,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 46,500 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,53,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 7400 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 3,66,900 के करीब लोगों की संक्रमित
है, जबकि 12,000 के आंकड़े को पार कर गया मृतकों की संख्या। दुनिया भर के आंकड़े हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी इस बार चीन को करारा जवाब मिलने वाला है तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।